मई महीने की भक्ति का 15वां दिन। पवित्र परिवार नाज़रेत में। मरियम है जन्नत की रानी, सुनी है ये जिंदगानी। हम आफतों में फंसे हैं, दर्द भरी है कहानी। मरियम है जन्नत की रानी। मिस्र देश में पवित्र परिवार शांतिपूर्वक समय व्यतीत कर रहा था। मिस्री लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। पवित्र परिवार खुशी मन से इस्राएल देश चला गया। यूसुफ परिवार सहित गलीली के नाज़रेत में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाज़री कहलाएगा। नाज़रेत में यूसुफ ने अपना बढ़ई का कारोबार प्रारंभ किया। बालक यीशु अब 10 वर्ष के थे। वह मरिया और यूसुफ के कार्यों में सहायता करता था। इस छोटे से परिवार का जीवन अत्यंत सादा, सरल, सुंदर और आदर्श था। उनके सादे सरल जीवन से वे संतुष्ट रहते थे। स्वर्गीय पिता ने पवित्र परिवार के द्वारा हमें जीने का आदर्श नमूना दिखाया है। निरंतर प्रार्थना करें कि हमारा परिवार नाज़रेत के परिवार के समान बने, जहां प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का राज्य हो। परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सके, सदा खुश रहे और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहे। माता मरिया हमारी सहायता करे। दृष्टांत: संत फ्रांसिस्का रोम शहर की एक धनी एवं संपन्न परिवार की महिला थी। उसका जन्म सन 1384 ईस्वी में हुआ था। वह ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के दबाव के कारण एक अमीर पुरुष के साथ विवाह करना पड़ा। फ्रांसिस्का 40 वर्षों तक एक आदर्श जीवन व्यतीत करती रही। वह सदैव उपवास रखती तथा अपना समय गृह कार्य तथा प्रार्थना करने में व्यतीत करती थी। उसका कथन था कि विवाहित स्त्रियां सदैव ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें तथा अपने दैनिक कार्य में लगे रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह प्रतिदिन पवित्र जीवन जीने का प्रयास करती थी। इन्हीं दिनों रोम शहर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया, परंतु ईश्वर की कृपा से शत्रु शहर छोड़कर लौट गए। फ्रांसिस्का ने ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा कृतज्ञता की भावना से प्रेरित होकर एक मठ का निर्माण करवाया। दुर्भाग्यवश उसके पति का स्वर्गवास हो गया। फ्रांसिस्का ने उसी मठ में प्रवेश किया तथा अपनी पूर्व इच्छानुसार धर्म बहन का व्रत कर लिया। वह लगभग 16 वर्षों तक कठिन तपस्या एवं प्रार्थना में लगी रही। सन 1440 में वह स्वर्ग सिधार गई। प्रार्थना। हे धन्य कुंवारी मरिया, दीनता, नम्रता एवं पवित्रता के आदर्श, अहम, स्वार्थ एवं आलस्य से हमारी रक्षा कर। हम में शुभ कार्य करने की लगन उत्पन्न कर कि हम उन्हें निष्ठापूर्वक कर सके। हमें कृपा दिला कि हम अपना जीवन ईश्वर की सेवा में तथा सब कार्य उसकी महिमा के लिए कर सके। आमीन। दिन रात तुझको पुकारे, रो रो के जीवन गुजारे। हमको तेरा है सहारा, किस्मत की नाव पुरानी।
है जन्नत की रानी, सुनी है ये जिंदगानी। हम आफतों में फंसे हैं, दर्द भरी